UGC नेट योगा पेपर 2 यूनिट 6 में सामान्य मनोविज्ञान, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, आहार एवं पोषण, इनके हम एमसीक्यूज आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रणेता कौन है? विलियम जेम्स या गिलफोर्ड या थॉर्नडाइक या थर्डस्टन? विलियम जेम्स। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान संबंधी खोज निम्न शरीर चिकित्सक ने प्रारंभ की थी। किसने किया था? युंग ने, फ्रायड ने, ब्रूअर ने या ब्राउन ने? फ्रायड ने शुरू किए थे। फिर से क्या फ्रायड ने शुरू किए थे? ओके, फ्रायड करेक्ट है। मनोविज्ञान संबंधी खोज जो शरीर के चिकित्सक थे उन्होंने, वो फ्रायड थे, उन्होंने शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म किस देश में हुआ है? भारत में, ईरान में, रूस में या अमेरिका में? रूस। नहीं, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म भारत में, यूनान में, रूस में या अमेरिका में? कहां पे हुआ था? ये हुई थी यूनान में। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है जो निम्न भाषा से उत्पन्न है। किससे उत्पन्न हुई है? ग्रीक। बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है और मनोविज्ञान जो है वो ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न शब्द है। अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द निम्न दो पद से निश्चित है। साइको एवं लॉजी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है साइको एवं लोगस, थर्ड ऑप्शन है साइको एवं लॉजी, फोर्थ ऑप्शन है साई एवं कोलॉजी। बताइए कौन से होंगे? बी ऑप्शन। बिल्कुल सही है, साइको एवं लॉगस से मिलकर बना हुआ है। एग्जैक्टली। साइक शब्द का अर्थ नहीं है क्या आत्मा या मन या मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लोगस शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, अर्थ, ज्ञान या विद्या? ज्ञान। लोगस शब्द का अर्थ होती है अध्ययन। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान है शैक्षिक या शोधपरक या अनुप्रयोगात्मक या ये सारे? शैक्षिक भी होता है, शोधपरक भी हुआ है और अनुप्रयोगात्मक भी है। इसलिए क्या ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में निम्न का अध्ययन नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है मानसिक प्रक्रियाओं का, ऑप्शन बी है अनुभवों का, ऑप्शन सी है बिहेवियर का, मतलब व्यवहार का, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बताए कौन से होंगे? डी ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, तो उनका किया जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? शिक्षण या शोध या उपयोग या ये सारे? उपयोग तो सभी। बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट। मनोविज्ञान के क्षेत्र के शिक्षण भी होती है, शोध भी होती है और उपयोग भी होती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को या जंग को? अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। एग्जैक्टली, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? अरस्तु ने या प्लेटो ने या गोक्लेनियस ने या जुंग ने? प्लेटो ने। बिल्कुल सही है। सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्लेटो ने किया था। अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किस पुस्तक में किया गया था? तो साइकोलॉजी क्या ऑन द नेचर एंड ऑरिजिन ऑफ द ह्यूमन सोल, यही करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऑन द नेचर एंड ऑरिजिन ऑफ द ह्यूमन सोल में किया गया था। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले
पुस्तक ऑन द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन सोल, इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान निम्न सदी में कहा गया है, 16वीं, 17वीं, 18वीं या 19वीं? 19वीं। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान निम्न सदी में कहा गया था, ये 19वीं 19th सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विवेचन किन विद्वान ने किया था, किचनर ने या गेस्टॉल्ट ने, फ्राइड ने, जुंग ने? मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विवेचन, मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विवेचन किसने किया था? किचनर ने। अगला क्वेश्चन, किचनर ने मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विवेचन किया था। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी में मनोविज्ञान को किस रूप से परिभाषित किया गया है, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, यानी बुद्धि विज्ञान? कौन से बताइए? अपनी बुद्धि विज्ञान, चेतना का विज्ञान। बिल्कुल सही है। 20वीं सदी में मनोविज्ञान को परिभाषित किया था चेतना विज्ञान के रूप में। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका मानना था? पिल्सबरी, वाटसन, गैरेट या डेकार्ट? बिल्कुल सही है। पिल्सबरी ने मानव व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान माना था। पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को मानव बिहेवियर, मतलब मानव व्यवहार का विज्ञान माना था। पिल्सबरी ने मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान माना था। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान एवं शरीर शास्त्र के अन्योन्याश्रित संबंधों को किसने स्वीकार किया? विलियम जेम्स ने, वाटसन ने, पिल्सबरी ने या फ्राइड ने? विलियम जेम्स ने। बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान एवं शरीर शास्त्र के अन्योन्याश्रित संबंध को विल्स जेम्स ने स्वीकार किया था। मनोविज्ञान और शरीर शास्त्र के इनके आपस में जो संबंध होते हैं, इनके संबंध को सबसे पहले विलियम जेम्स ने स्वीकार किया था। इन संबंधों को विलियम जेम्स ने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? ऑप्शन ए चेतना अनुभव का विज्ञान, ऑप्शन बी आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, ऑप्शन सी मानसिक रोगों का विज्ञान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आचरण एवं विज्ञान का यथार्थ जो है वही बी नंबर। करेक्ट। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। वेरी गुड, तो सही है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं निश्चित विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? वाटसन ने, मैकडूगल ने, वुडवर्थ ने, लो एंड लो ने? वाटसन ने। बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं निश्चित विज्ञान है, यह परिभाषा वाटसन ने दिया था। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं निश्चित विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दिया था? इसको वाटसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, जीवित व्यक्तियों का पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है, ऐसा मानना है किनका? मैकडूगल का, वुडवर्थ का, गार्डनर मर्फी का, लो एंड लो का? गार्डनर मर्फी सर, सी नंबर। जीवित व्यक्तियों का पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है, ऐसा गार्डनर मर्फी ने बताए थे। जीवित व्यक्तियों का पर्यावरण के प्रति का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है, ऐसा गार्डनर मर्फी ने उनका मानना था। अगला क्वेश्चन, गैरिसन मनोविज्ञान का संबंध निम्न से मानते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, ऑप्शन बी है पर्यावरण से, ऑप्शन सी है मस्तिष्क से, ऑप्शन डी है बुद्धि से? बताए कौन से? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। बिल्कुल सही है। गैरिसन मनोविज्ञान का संबंध मानते थे प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। गैरिसन मनोविज्ञान का संबंध मानते थे प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। अगला क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान निम्न का विज्ञान है। ऑप्शन ए व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन डी अनुभव का विज्ञान, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों, व्यवहार और अनुभव।
विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का और अनुभव का दोनों का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, किसने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार एवं मानव संबंध का विज्ञान माना था? मैकडूगल, वुडवर्थ, गार्डनर मर्फी, लो एंड लो। लो एंड लो। बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का मनोविज्ञान को लो एंड लो ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार एवं मानव संबंध का विज्ञान माना था। लो एंड लो ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार एवं मानव संबंध का विज्ञान माना था। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी? विल्हेम वुंट ने या गार्डनर मर्फी ने या जुंग ने या फ्रायड ने? विल्हेम वुंट सर। बिल्कुल सही। मनोविज्ञान की पहले प्रयोगशाला विल्हेम वुंट ने खोली थी। मनोविज्ञान की पहले प्रयोगशाला विल्हेम वुंट ने खोली थी। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान सर्वप्रथम किस विषय से संबंधित था? समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र या मानव विज्ञान? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र से संबंधित था। मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र से संबंधित था। शरीर एवं आत्मा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह किस दर्शन शास्त्री ने माना था? रेने देकार्त या जेम्स मिल या रेने देकार्ता। ए सर। शरीर एवं आत्मा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह रेने देकार्त दर्शन शास्त्री ने माना था। शरीर एवं आत्मा एक दूसरे को प्रवाहित करते हैं, यह रेने देकार्त नाम के दर्शन शास्त्री ने माना था। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? वुल्फ ने, फ्रायड ने, वाटसन ने या जुंग ने? फ्रायड ने। बिल्कुल सही है। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय की स्थापना किसने की थी? लाइटनर विटमन ने या रेने देकार्त ने या जुंग ने या फ्रायड ने? लाइटनर सर। बिल्कुल, लाइटनर विटमन ने मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय की प्रथम मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय की स्थापना की थी। याद रखिएगा, लाइटनर विटमन ने प्रथम मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, फ्रायड सुखवादी मन का संबंध निम्न मानते हैं। ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परमहम, उपयुक्त सही। डी ऑप्शन। आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए। फ्रायड सुखवादी मन बोल रहा है। फ्रायड सुखवादी मन का संबंध निम्न से किससे मानते हैं? इदम से। जब हम क्वेश्चन देखते तो हम आधा क्वेश्चन पढ़ के हमें लगता है कि हाँ ये है। एक्चुअली उन्होंने तीनों बातें कही थी, इदम भी, अहम भी और सुपर ईगो मतलब बड़ा अहम भी बातें कही थी। हम एमसीक्यू में हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे भी। उन्होंने बताया था आपका ईगो, सुपर ईगो, ये सारे इसको जिसको हम लोग कभी ईरा, पिंगला, सुषुम्ना या सतगुण, तमोगुण, रजोगुण इत्यादि बोलते हैं अलग अलग शब्दों में। तो उन्होंने बात किए थे, लेकिन सुखवादी मन का संबंध उन्होंने क्या कहा था? इदम से कहा था। तो फ्रायड ने सुखवादी मन का संबंध इदम को मानते थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार अहम का संबंध निम्न से है। सुखवादी मन, व्यवहारवादी मन, आदर्शवादी मन? व्यवहारवादी मन। व्यवहारवादी। बिल्कुल। फ्रायड के अनुसार अहम का संबंध बिहेवियर यानी व्यवहारवादी मन से है। फ्रायड के अनुसार अहम का संबंध व्यवहारवादी मन से है। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार आदर्शवादी मन होती है इदम, अहम, परम अहम या इनमें से कोई नहीं? फ्रायड के अनुसार आदर्शवादी मन कौन होता है? हमारा होती है सुपर ईगो यानी परम अहम होती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान के पिता कौन है? रेने देकार्त, जुंग या लाइटनर, विटमर या फ्रायड? लाइटनर सर। आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान पूरा नाम दे दीजिए। आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान के पिता है लाइटनर, विटमर।
बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, दमन के बजाय पुरस्कार व्यवहार को सुधारने में उपयोगी होता है। व्यवहारवादी। व्यवहारवादी इस ऑप्शन व्यवहारवादी। व्यवहारवादी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि दमन के बजाय पुरस्कार व्यवहार को सुधारने में उपयोगी होता है। यह मनोविज्ञान निम्नलिखित शाखा का मानना होता है व्यवहारवादी का। बुद्धि का केंद्र क्या है? थैलेमस या प्रमस्तिष्क या पार्श्व मस्तिष्क या मेडुला? बताएं कौन सा? प्रमस्तिष्क करेक्ट आंसर है। बुद्धि का केंद्र क्या होती है? प्रमस्तिष्क। बुद्धि का केंद्र क्या होती है? प्रमस्तिष्क। बुद्धि का केंद्र क्या होती है? प्रमस्तिष्क, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अवलोकन करते हुए, अगला क्वेश्चन है आपका, अवलोकन करते हुए आंकड़े संकलित करने की विधि क्या कहलाता है? अवलोकन विधि या प्रश्नावली विधि या साक्षात्कार विधि या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। अवलोकन करते हुए आंकड़े की विधि इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, अवलोकन पद्धति का गुण क्या होती है? विश्वसनीय, सरलता, वस्तुनिष्ठता या अवलोकन पद्धति का गुण होता है विश्वसनीयता भी है, सरलता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, इसलिए क्या होगा? तो सभी करेक्ट ऑप्शन होगा अवलोकन पद्धति का गुण के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली होता है बंद एवं खुली। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है संरचित, ऑप्शन सी है असंरचित, ऑप्शन डी है उपयुक्त सारे। बिल्कुल, प्रश्नावली बंद एवं खुली भी हो सकती है, संरचित भी हो सकती है और असंरचित भी हो सकती है। प्रश्नावली द्वारा किया गया अध्ययन क्या होती है? ऑप्शन ए दोनों जी, ऑप्शन ए गहन है, ऑप्शन सी सूक्ष्म है, ऑप्शन बी सूक्ष्म है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ? उपयुक्त तो दोनों नहीं है। कोई नहीं सर। बिल्कुल। प्रश्नावली द्वारा गहन, जब हम जो अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन क्या होती है? गहन होता है, सूक्ष्म होता है, आप बोले उपयुक्त दोनों होता है। क्या आप जब कोई प्रश्नावली आपको दिया जाता है, आप बहुत गहन अध्ययन करके आप आंसर देते हो? जैसे आपने मान लो कि आपने अमेज़न से कोई आपने ऑर्डर किया, आपने आपसे पूछा गया कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो उनकी जब रेटिंग करते हो तो बहुत सूक्ष्म या बहुत ध्यान आप स्टडी करते हो, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नावली द्वारा। हाँ, ऐसा हो भी सकता है कुछ जगह पे, डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट रेंज क्या है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे अगर अभी पता चलेगा कि नेट का सिलेबस में अगर कोई अपडेट आता हो, तो आप क्या करोगे? आप बहुत गहन और सूक्ष्म अध्ययन करोगे। ये आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका आवश्यकता और रुचि इन सब पे डिपेंड करता है, बहुत सी चीजें अंदर होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंकड़े इकट्ठा करने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप को क्या कहते हैं? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, अवलोकन विधि, इनमें से कोई नहीं। ए सर। ए साक्षात्कार विधि। बिल्कुल, आंकड़े इकट्ठा करने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप को हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार विधि कहते हैं। साक्षात्कार विधि का दोष नहीं है। अगला क्वेश्चन के लिए, साक्षात्कार विधि का दोष नहीं है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत पक्षपात, ऑप्शन बी है स्मृति पर निर्भरता, ऑप्शन सी है साक्षात्कार देने वाले पर निर्भरता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं सर। व्यक्तिगत पक्षपात ये एक दोष होती है, स्मृति पर निर्भरता ये भी एक दोष होती है, क्योंकि आपको मान लो नॉलेज तो है लेकिन उस समय याद नहीं आता है कोई चीज को। साक्षात्कार देने वाले पर निर्भरता यही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? तो से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार विधि के अंतर्गत साक्षात्कार क्या होती है? सामूहिक, व्यक्तिगत या नियंत्रित या उद्योग सभी?
उपयुक्त उसके सभी सभी। सही है। साक्षात्कार विधि साक्षात्कार क्या होती है? सामूहिक, व्यक्तिगत और नियंत्रित, तीनों ही होती है। कैसे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली विधि में प्रश्न नहीं होने चाहिए। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी स्पष्ट, ऑप्शन सी यथोचित क्रम में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं सर। कोई नहीं। डी। इसलिए सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, यथोचित क्रम में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसमें प्रश्न नहीं होने चाहिए बोला गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है अभियोग्यता, ऑप्शन बी है प्रश्न वंशावली, ऑप्शन सी है उपलब्धि, ऑप्शन डी है रुचि तालिका। बताए कौन से होंगे? वंशावली सर, बी। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है वंशावली। याद रखिएगा, अभियोग्यता मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, उपलब्धि रुचि तालिका ये सारी चीजें। अब अगला क्वेश्चन, पर्सनालिटी शब्द पर्सना से व्युत्पन्न है, यह निम्न भाषा का है। कौन सी भाषा का? यूनानी का, आंग्ल का, लैटिन का या फ्रेंच का? लैटिन सी। लैटिन से लिया गया है। पर्सनालिटी शब्द जो है वो पर्सना से व्युत्पन्न है, यह लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी में है। बताए कौन से? कोई नहीं सर। बिल्कुल सही है। ये सारे जो है वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। भोजन जैसा करेंगे, जैसा खाए मन ऐसा कर, जैसा खाए अन्न वैसा रहता ना, मन बताते हैं ऐसे ऐसे खाने का असर पड़ता ही है। सतुगुणी रजोगुणी या तमोगुणी जैसा खाना होगा वैसे हमारे पर्सनालिटी में असर करता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण। जी पर्यावरण जो होता है। जी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न घटक समाहित नहीं है। कौन से? ऑप्शन ए है पारिवारिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं सर। पर्यावरण के अंतर्गत निम्न घटक समाहित नहीं है पूछा है। एक्चुअली समाहित सारे होते हैं। समाहित पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है। अगला क्वेश्चन, एडलर का संबंध मनोविज्ञान की निम्न शाखा से है। ऑप्शन ए है वैयक्तिक मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है सामाजिक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है शिशु मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है असामान्य मनोविज्ञान। ए सर, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, बिल्कुल। एडलर का संबंध मनोविज्ञान के वैयक्तिक मनोविज्ञान की शाखा से संबंधित है। एडलर का संबंध है वो वैयक्तिक मनोविज्ञान की शाखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एडलर के अनुसार व्यक्तित्व विकास में मुख्य क्या होती है? लिबिडो या सामाजिक मूल्य या आत्म प्रत्यय या उपयुक्त सभी? सर, सी नंबर। बिल्कुल सही है। लिबिडो इनका नहीं था, एडलर का नहीं था। लिबिडो के लिए आपका फ्रायड ने काफी काम किए थे इस पे। सामाजिक मूल्य भी नहीं था, उनका आत्म प्रत्यय था। तो एडलर के अनुसार व्यक्तित्व विकास में मुख्य क्या होती है? एडलर के अनुसार ख्याल रखिएगा जी। एडलर के अनुसार व्यक्तित्व विकास का मुख्य क्या होती है? आत्म प्रत्यय। एडलर के अनुसार व्यक्तित्व विकास में मुख्य क्या होती है? आत्म प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व निर्धारण का मूल अभिप्रेरक किनको माना है? आक्रमण, प्रणोदन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है प्रभुत्वाकांक्षा, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताए कौन सा? उपयुक्त दोनों सर। बिल्कुल। कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व निर्धारण में आक्रामक, प्रणोदन और प्रभुत्वाकांक्षा दोनों को माना था, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, एडलर के अनुसार व्यक्तित्व विकास का मुख्य अभिप्रेरक कौन है? आक्रामक, प्रणोदन, प्रयास, ऑप्शन सी है प्रभुत्वाकांक्षा, ऑप्शन डी श्रेष्ठता प्रयास। बी ऑप्शन। एडलर के अनुसार व्यक्तित्व विकास का मुख्य अभिप्रेरक क्या होती है? श्रेष्ठता प्रयास। एडलर के अनुसार व्यक्तित्व विकास का मुख्य अभिप्रेरक क्या होती है? श्रेष्ठता प्रयास होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से के अनुसार निस्वार्थ सामाजिक अभिप्रेरक व्यक्तित्व विकास का मुख्य कारक है किसके अनुसार? एडलर, यूंग, जर्स या फ्रायड? एडलर सर। बिल्कुल सही है। एडलर ने बताया था कि निस्वार्थ सामाजिक अभिप्रेरक
आपका जो ये व्यक्तित्व विकास का मुख्य कारक होती है। निस्वार्थ सामाजिक अभिप्रेरक यह व्यक्तित्व विकास का मुख्य कारक होता है। इसको एडलर ने कहा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का संबंध है किससे? युंग से, एडलर से, शेल्डन से या रोजर्स से? युंग सर, युंग। युंग से। विश्लेषणात्मक युंग से था। आप लोग अगर अध्ययन तो किए होंगे, फिर से करना। ये सिगमंड फ्रायड का काफी करीबी मतलब शिष्य थे और कई चीजों में उन्होंने अच्छे से दोनों मिलकर काम किए थे। और लेकिन इनका खाली एक विवाद हो गया था युंग के साथ फ्रायड का। और गुरु जी थे फ्रायड थे और शिष्य युंग थे और उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किए थे। तो उसमें बहुत आप उसको पढ़िएगा तो अच्छे से, जब थ्योरी वर्क पढ़ेंगे तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का संबंध क्या था? युंग था। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का संबंध युंग से है। अगला क्वेश्चन, युंग द्वारा निम्नलिखित मानसिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है चिंतन एवं संवेदन, ऑप्शन बी है भावना, ऑप्शन सी है अंतःप्रज्ञा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पता कौन सा? इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी गुड। युंग द्वारा उल्लेखित मानसिक प्रक्रियाओं का समय सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो चिंतन एवं भावना यह सम्मिलित है, चिंतन एवं संवेदन भी सम्मिलित है, भावना भी सम्मिलित है, अंतः प्रज्ञा भी सम्मिलित है। इनमें से क्या जाएगा? पूछा है कि सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषण विधि के प्रणेता मनोविज्ञान का नाम कौन है? फ्रायड, युंग, फ्रोवेल या टर्बन? इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड, पूरा नाम है इनका। और काफी वर्क किए थे उन्होंने। जेल में जाकर कैदियों के साथ भी उन्होंने समय बिताए थे, उनके भी अध्ययन किए थे। तब उन्होंने बताया कि कैदी हो गया या पागल हो गया, जो मैड थे पागलों के साथ उन्होंने काफी समय दिए थे और उन्होंने सब कुछ अध्ययन किए थे। तब उन्होंने बोला कि पागल के लिए भी उन्होंने इतना अच्छे उन्होंने पाया कि उसके अंदर भी इतने एक दूसरा कुछ पॉइंट है जो इतने गहन बातों को बताता था जो ऐसे सामान्य अवस्था में मुश्किल था बिलीव करना कि वह मानसिक बीमारी से कोई ग्रस्त है। तब उन्होंने सब मन के ऊपर बहुत से या आपका जो माइंड के ऊपर काफी चीजें उन्होंने बताया और काफी उन्होंने निष्कर्ष निकाले। 30 to 40 ईयर्स उन्होंने इस पर काम किया था। पढ़ना आप इसको अच्छे से। तो मनोविज्ञान विधि के प्रणेता मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड, या यहाँ पर फ्रायड है तो हम खाली फ्रायड बोले। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड द्वारा प्रतिस्थापित मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? मनोविश्लेषण विधि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है स्वप्न विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पता कौन सा होंगे? मनोविश्लेषण विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि, ये दोनों विश्लेषण विधि फ्रायड द्वारा प्रतिस्थापित मनोवैज्ञानिक विधि है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, युंग ने मानसिक प्रक्रियाओं को कितने अनुभाग में समाहित माना है? 2, 4, 6 या 8? 4। युंग ने मानसिक प्रक्रियाओं को 4 अनुभागों में समाहित माना है। बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। युंग ने मानसिक प्रक्रियाओं को 4 अनुभाग में समाहित माना है। अगर एग्जाम आ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व निर्धारण से संबंधित उपयोगी परीक्षण क्या होती है? 16PF, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है HASPQ, ऑप्शन सी है TAT, ऑप्शन डी है ये सारे बिल्कुल। व्यक्तित्व निर्धारण से संबंधित उपयोगी परीक्षण ये सारे हैं। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार व्यक्तित्व के 16 गुण होते हैं? कैटल, ईबर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताए कौन सा? दोनों। कैटल के अनुसार भी, ईबर के अनुसार भी व्यक्तित्व के 16 गुण होते हैं। व्यक्तित्व के कितने गुण होते हैं? 16 गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्थापना का परिचय गुण होते हैं। आत्म स्वीकृति ऑप्शन ए,
आत्म स्वीकृति एवं आत्मविश्वास, ऑप्शन बी है संवेगात्मक, ऑप्शन सी है परिपक्वता एवं अवसर। बिल्कुल सही, बताइए कौन सा? सही है। बिल्कुल सही है। आत्म स्वीकृति एवं आत्मविश्वास, अब ये भी करेक्ट है। मानसिक स्वस्थता के परिचय गुण होता है। बी है संवेगात्मक, ऑप्शन सी है परिपक्वता एवं आशा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से अस्वस्थता का परिचय होता है। ऑप्शन ए है स्वस्थ जीवन दर्शन, ऑप्शन बी है संवेगात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन सी है समायोजित व्यक्तित्व, ऑप्शन डी है उच्च मनोबल। बताइए कौन सा? बिल्कुल, मानसिक रूप से अस्वस्थता का परिचय होता है संवेगात्मक अपरिपक्वता। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मानसिकता का आधार नहीं है। स्वस्थ मानसिकता का आधार नहीं है। ऑप्शन ए है माता के गर्भ में, ऑप्शन बी है जीवन बचपन, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताए कौन सा? कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति न होने वाले मानसिक तनाव को क्या कहते हैं? कुंठा, निराशा, अवसाद या अंतर्द्वंद? कुंठा, बिल्कुल। इच्छा या आवश्यकता पूर्ण न होने पर होने वाले मानसिक तनाव को कुंठा कहते हैं। इच्छा या आवश्यकता पूर्ण न होने पर मानसिक तनाव उत्पन्न होती है, मन के तनाव, मानसिक जो तनाव उत्पन्न होती है उस मानसिक तनाव को कुंठा कहते हैं। कुंठा का कारक क्या होती है? भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सारे? सभी। बिल्कुल सही है। कुंठा का कारक क्या होती है? भौतिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, आर्थिक भी होती है। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार स्वप्न में झलक होती है अचेतन संघर्षों की। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है दमित इच्छाओं की, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है भविष्य की। फ्रायड के अनुसार स्वप्न में क्या हम देखते हैं? अचेतन के संघर्षों की, दमित इच्छाओं की, उस इच्छा को हम पूरी करते हैं सपनों के माध्यम से, और अचेतन के संघर्षों की भी हम देखते हैं। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार स्वप्न क्या है? शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ज्योतिषीय क्रिया या ईश्वरीय क्रिया? मानसिक। बिल्कुल, मनोविज्ञान के अनुसार स्वप्न क्या होती है? मानसिक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, फ्रायड, यूंग एवं एडलर स्वप्न के निम्न स्वरूप से एक मत थे। ऑप्शन ए है यह मानसिक क्रिया है या शारीरिक क्रिया है, ऑप्शन ए है, मानसिक क्रिया है। फ्रायड, यूंग और एडलर स्वप्न के लिए मानते थे कि ये मानसिक क्रिया है। करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार स्वप्न प्रतीक होते हैं व्यक्तिगत, ऑप्शन ए है घटनाओं के, ऑप्शन बी है संतों के, ऑप्शन सी है इच्छा के। बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान के अनुसार स्वप्न प्रतीक घटनाओं के भी होती, व्यक्तिगत घटनाओं के भी होती है, व्यक्तिगत संघर्षों के भी होती है, व्यक्तिगत इच्छाओं के भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्वप्न इच्छा पूर्ति का मानसिक प्रयास है, यह किसका मानना था? यूंग का, एडलर का, फ्रायड का या फिशर का? फ्रायड। बिल्कुल, स्वप्न इच्छा पूर्ति का मानसिक प्रयास है, इसलिए फ्रायड का मानना था। स्वप्न इच्छा पूर्ति का मानसिक प्रयास है, यह फ्रायड का मानना था। अगला क्वेश्चन, नींद एक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी लयात्मक, ऑप्शन सी है सर्काडियम लय युक्त, ऑप्शन डी है सभी। बिल्कुल सही है। नींद एक मानसिक प्रक्रिया है, ये सारे सही है। अगला क्वेश्चन, नींद की कुल अवस्थाएं होती है 2, 4, 5 या 6? 5। बिल्कुल, नींद की कुल 5 अवस्थाएं होती है, याद रखेंगे। नींद की कुल 5 अवस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन, नींद की प्रथम 3 अवस्थाओं के अंतर्गत रखी गई है NREM, रैपिड आई REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट, और EEM या RAM नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी NREM नींद की प्रथम 3 अवस्थाओं के अंतर्गत रखी गई है NREM। अगला क्वेश्चन, गहन नींद से ठीक पहले की अवस्था
निम्न के अंतर्गत रखी गई है? NREM, REM, EEM, RAM। बी सर, REM। वेरी गुड। गहन नींद से ठीक पहले की अवस्था उसको REM कहते हैं। गहन नींद से ठीक पहले की अवस्था को REM के अंतर्गत रखी गई है। अगला क्वेश्चन, नींद के समय मस्तिष्क में होने वाले वैद्युतीय परिवर्तनों का अध्ययन किन्होंने किया था? ऑप्शन ए है युंग, ऑप्शन बी है डीमैंड एंड किल्टमैन, ऑप्शन सी है ऑलपोर्ट, ऑप्शन डी है फ्रायड। बताइए कौन से? सर बी सर, डिमांड एंड क्लेमेंट। डीमैंड एंड किल्टमैन। नींद के समय मस्तिष्क में होने वाले वैद्युतीय परिवर्तनों का अध्ययन डीमैंड एंड किल्टमैन ने किए थे। अगला क्वेश्चन, नींद के विभिन्न अवस्थाओं का संबंध निम्न तरंगों से होता है? अल्फा, स्पाइंडल, डेल्टा या ये सारे? नींद की विभिन्न अवस्थाओं का संबंध अल्फा से भी है, स्पाइंडल से भी है, डेल्टा से भी है, इसलिए क्या होती है उपयुक्त सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नींद की प्रारंभिक 4 अवस्थाओं NREM में व्यक्ति रहता है लगभग? ऑप्शन ए है 15 मिनट, ऑप्शन बी है आधा घंटा, ऑप्शन सी है 1 घंटा, ऑप्शन डी है 2 घंटा। बताइए कौन से? 1 घंटा सर, सी। बिल्कुल सही है। नींद की प्रारंभिक अवस्था में मतलब प्रारंभिक 4 अवस्था में NREM में व्यक्ति लगभग 1 घंटा रहता है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, नींद की प्रारंभिक 4 अवस्थाओं में यानी कि NREM में नॉन रैपिड आई मूवमेंट NREM में व्यक्ति लगभग 1 घंटा तक रहता है। अगला क्वेश्चन, नींद की अंतिम अवस्था REM में व्यक्ति रहता है? ऑप्शन ए है सबसे अधिक, ऑप्शन बी है सबसे कम, ऑप्शन सी है सबसे कम सर, बी नंबर कम। बिल्कुल। नींद की अंतिम अवस्था में REM जो होता है इसमें व्यक्ति सबसे कम रहता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नींद की अंतिम अवस्था REM में नींद होती है बल्कि मध्यम, पहले से गहरी या निश्चित? या मैं इसको सही कर देता हूँ। पहले से गहरी सर, गहरी, पहले से गहरी, सी। पहले से गहरी, बिल्कुल सही है। नींद की अंतिम अवस्था REM में नींद होती है? ऑप्शन था हल्की, वैसे गहरी। अगला क्वेश्चन, तीव्र आंख गतिक नींद REMS क्या होती है? ऑप्शन ए है स्वप्न युक्त, ऑप्शन बी है स्वप्न रहित, ऑप्शन सी है गहन, ऑप्शन डी है अनिश्चित। बताइए कौन से होंगे? स्वप्न युक्त। स्वप्न युक्त बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नींद आती है जब, ऑप्शन ए है रक्त में हिप्नोटॉक्सिन बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है शारीरिक क्लांति, ऑप्शन सी है मानसिक क्लांति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताए कौन सा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नींद के समय रक्त में कैल्शियम की मात्रा हो जाती है? ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी है न्यून, ऑप्शन सी है अनियमित, ऑप्शन डी है असंतुलित। बताए कौन सा? अधिक। नींद के समय रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, रखेंगे आप लोग। नींद के समय रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। नींद के समय रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अनिद्रा के समय अनिद्रा के उपचार हेतु चिकित्सक प्राय कौन सी दवा देते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी बताए कौन से होंगे? एज़ोपिक्लोन, लुनेस्टर ये भी नींद की दवा होती है। जॉलेप्लान ये भी नींद की दवा होती है। जी जेल्पिडम,
एम्बियंट, यही आपका नींद की दवाई में आती है, तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के व्यवहार हेतु मनोवैज्ञानिक कारण क्या होती है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है नाड़ी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र, ऑप्शन सी है पर्यावरणीय घटक, ऑप्शन डी है ये सारे। बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यवहार हेतु मनोवैज्ञानिक कारक क्या होती है? वंशानुक्रम भी होती है, नाड़ी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र भी होती है, पर्यावरणीय घटक भी होती है, तो क्या हो जाएगा? ये सारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तेजना के प्रति प्राणी की प्रथम प्रतिक्रिया ही संवेदना है, यह कहा है? जेम्स ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है लूज ने, ऑप्शन सी है ऑलपोर्ट ने, ऑप्शन डी है डगलस ने। बताए कौन से? लूज ने। सभी से उत्तेजना के प्रति प्रथम प्रतिक्रिया संवेदना है, इसको लूज ने कहा है ना? ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तेजना के प्रति प्राणी की प्रथम प्रतिक्रिया ही संवेदना है, यह लूज ने कहा था। उत्तेजना के प्रति प्राणी की प्रथम प्रतिक्रिया ही संवेदना है, यह लूज ने कहा था। अगला क्वेश्चन, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण एक ही प्रक्रम के दो पक्ष है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है रेक्स एंड नाइट ने, ऑप्शन बी है जेम्स ने, ऑप्शन सी है क्रूज ने, ऑप्शन डी है डगलस। तो रेक्स एंड एवं नाइट ने कहा प्रत्यक्षीकरण ही प्रक्रम के जी दो पक्ष है, यह रेक्स एवं नाइट ने कहा था। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग। संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण एक ही प्रक्रम के दो पक्ष है, यह किसने कहा था? रेक्स एवं नाइट ने कहा था। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्षीकरण क्रिया होती है, ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है मानसिक, ऑप्शन सी है मनोशारीरिक, ऑप्शन डी है सभी। बताए कौन सा? मनोशारीरिक। प्रत्यक्षीकरण क्रिया होती है शारीरिक, मानसिक, मनोशारीरिक दोनों, तो ये दो मन से शरीर से दोनों ही से होती है, तो तभी आप इसको प्रत्यक्षीकरण करते हैं मनोशारीरिक। तो क्या होगा? अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार अवधान क्या होती है? मानसिक शक्ति, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक शक्ति, शारीरिक प्रक्रिया। शारीरिक प्रक्रिया कौन सा होंगे? मानसिक प्रक्रिया। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार अवधान क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, अवधान क्या होता है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, ये सारे? अवधान जो होती है ज्ञानात्मक भी हो सकती है, क्रियात्मक भी हो सकती है, भावनात्मक भी हो सकती है। क्या हो जाएगा? इसलिए ये सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जे.एस. रॉस के अनुसार अवधान क्या होती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वैचारिक, अवैचारिक, ऑप्शन सी है सहज, बाध्य, ऑप्शन डी है ये सारे। जे.एस. रॉस के अनुसार अवधान क्या होती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक भी होती है, विचारित, अविचारित भी होती है, सहज, बाध्य, इसलिए सारे। अगला क्वेश्चन, अवधान नहीं होता, ऑप्शन ए आनुवंशिक, ऑप्शन बी सहज, ऑप्शन सी बलात्, ऑप्शन डी अर्जित। बताए कौन सा? आनुवंशिक। अवधान जो होती है वो आनुवंशिक नहीं होता, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अवधान को प्रवाहित प्रवाहित करता है क्या? ऑप्शन ए वातावरण, रुचि, ऑप्शन स्वास्थ्य, अवधान को जो है वातावरण भी प्रभावित करता है, रुचि भी करता है और स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अवधान के सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन नहीं है? वुल्फ, विलियम, थॉमस या जेम्स टिचनर। बताए कौन सा? थॉमस। अवधान के सिद्धांत से संबंधित विद्वान थॉमस नहीं है, अवधान के सिद्धांत से संबंधित विद्वान वुल्फ है, और आपका विलियम है, और आपका जेम्स टिचनर है, तो थॉमस क्रो नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्मृति के अंतर्गत मस्तिष्क में संग्रहित होता है अनुभव, ज्ञान, सूचना, ये सारे? सारे। बिल्कुल।
स्मृति के अंतर्गत मस्तिष्क में संग्रहित होता है, अनुभव भी, ज्ञान भी, सूचना भी, जैसे सारे होते हैं। स्मृति का अध्ययन निम्न विषय के अंतर्गत नहीं किया जाता है, मानव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, आयुर्विज्ञान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। स्मृति का अध्ययन एक्चुअली स्मृति का अध्ययन हम मानव विज्ञान में भी करते हैं, न्यूरो साइंस यानी तंत्रिका विज्ञान में भी करते हैं और आयुर्विज्ञान में भी करते हैं। क्या है कि अंतर्गत नहीं किया जाता, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उससे कोई नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आप वो पूछते इसलिए है कि हम कितना सचेत है ये देखने के लिए। तो स्मृति का अध्ययन के लिए क्या होगा? मानव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, आयुर्विज्ञान तीनों में करते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि नहीं किया जा नहीं ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, स्मृति का चरण है कूटबद्धीकरण जी, संग्रहण या पुनस्मरण। तो क्या आ जाएगा आपका? ओके, तो सही करेक्ट है, क्योंकि स्मृति में आपका कूटबद्धीकरण भी आती है, संग्रहण, कोडिंग डिकोडिंग जैसे हम कहते हैं, कूटबद्धीकरण भी आती है, संग्रहण भी आती है, और रिकॉल यानी रिकॉल मतलब पुनस्मरण करना, ये भी आती है। जैसे तीनों स्मृति का ही पूरा काम है। तो सॉरी, अगला क्वेश्चन है, स्मृति नहीं होती है। ऑप्शन है निराधार, ऑप्शन बी संवेदी, ऑप्शन सी है अल्पकालीन, ऑप्शन डी है दीर्घकालीन। बताइए कौन सा? बिल्कुल, निराधार नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में थायमिन विटामिन की कमी और स्मृति लोप हो जाता है। निम्न से थायमिन विटामिन की कमी और स्मृति लोप हो जाता है किससे? मद्यपान से, धूम्रपान से, चाय से या कॉफी से? धूम्रपान से। हाँ, लेकिन अगर एक चूज करोगे तो मद्यपान से है, कम होती है, स्मृति लोप हो जाती है। अगर दोनों में से एक चूज करना होगा, क्योंकि धूम्रपान करके तभी लोग रिएक्शन आपको दे ही देते हैं, लेकिन मद्यपान के बाद उनका रिएक्शन देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए। तो निम्न में से क्या? थायमिन विटामिन की कमी और स्मृति लोप हो जाता है किससे? मद्यपान से। अगले क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक, ये सारे ही जो अच्छी स्मृति के लिए उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए और भावनात्मक लगाव भी होना चाहिए, तभी हमें अच्छी याद रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कुछ खास लोगों का कॉन्टैक्ट है, सबके याद जाता है क्या? सबके याद नहीं जाता है, क्योंकि जिनसे हमें भावनात्मक लगाव होता है उनका नंबर बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये अध्ययन क्या कहलाता है? आपका स्मृति के लिए भावनात्मक लगाव आवश्यक होती है, बाकी तो है ही दोनों। अगला क्वेश्चन, स्मृति का अंग नहीं है। पहला ऑप्शन है अधिगम एवं जी, स्मृति का अंग आपका अधिगम एवं धारण, ये स्मृति का अंग होती है। पहचान, ये भी होती है। लिंग का विभेदीकरण, ये करेक्ट है। पुनस्मरण, ये भी स्मृति का अंग है। तो लिंग का विभेदीकरण जो है ये स्मृति का अंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि लिंग विभेदीकरण स्मृति का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है। सतत, सीमित, व्यापक, जीवन पर्यंत, तो ये सीमित होगा, नहीं है कुछ एक्चुअली नहीं होता है ना जी, कंटिन्यू चलती रहती है। तो सतत भी है और बहुत व्यापक भी होता है और पूरा लाइफ चलती रहती है, तो जीवन पर्यंत भी होता है। अगला क्वेश्चन, इससे क्या हो जाएगा? सीमित, मतलब ऑप्शन भी करेक्ट होगा इसमें। अधिगम प्रक्रिया सीमित नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम का नियम नहीं है। ऑप्शन ए है तत्परता, ऑप्शन बी है अप्रवाही, ऑप्शन सी है अधिगम का नियम नहीं है। एक्चुअली तत्परता अधिगम का नियम में आता है, अभ्यास भी आता है, प्रभाव भी आता है। जिसमें अप्रवाही जो ऑप्शन बी है ये आपका अधिगम का नियम में नहीं आता, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि अधिगम का नियम नहीं है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अधिगम में सम्मिलित है सीखना, सामंजस्य, व्यवहार परिवर्तन या उपयुक्त सभी, क्योंकि अधिगम में हम सीखते भी हैं, सामंजस्य भी करते हैं और व्यवहार परिवर्तन भी करते हैं, क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अधिगम के अंतर्गत पुनर्वर्णन
सकारात्मक तो दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों होंगे। दोनों है। के अंतर्गत पुनर्बलन होता है ये दोनों। अगला क्वेश्चन, बुद्धि होती है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी है। बुद्धि क्या होती है आपका? मूर्त भी होती है, अमूर्त भी होती है और सामाजिक भी होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि मापने का सही सूत्र बताइए। एबीसीडी कौन से होंगे? बुद्धि बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु इंटू 100। याद रखेंगे, बुद्धि लब्धि मापने का सही सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु डिवाइडेड बाई स्लैश आयु इंटू 100 जी। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का आधारभूत प्रत्यय क्या होती है? वास्तविक आयु, मानसिक आयु, उपयुक्त दोनों या बुद्धि लब्धि? बिल्कुल सही है। बुद्धि लब्धि का आधारभूत प्रत्यय क्या होती है? वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों के लिए होती है, दोनों होती है। अगला क्वेश्चन, अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में सम्मिलित नहीं है, क्या है? ऑप्शन ए चित्रांकन, ऑप्शन बी है नियोजन, ऑप्शन सी है वस्तु संयोजन, ऑप्शन डी है चित्रपूर्ति। मतलब कौन सा? नियोजन। अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में नियोजन सम्मिलित नहीं है, क्योंकि चित्रांकन सम्मिलित है, वस्तु संयोजन सम्मिलित है, चित्रपूर्ति सम्मिलित है, इसलिए नियोजन ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। कुंठित व्यक्ति के प्रति सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया हो सकती है पलायनवादी, समझौतावादी, आक्रामक या ठीक व्यक्ति के प्रति सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया हो सकती है पलायनवादी भी है, या समझौतावादी भी हो सकता है, या आक्रामक भी हो सकता है। इससे क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। इच्छा या आवश्यकता पूर्ण न होने पर होने वाले मानसिक तनाव भी कुंठा कहलाता है। यह विचार किसका है? केरोल का, गुड या सनेक का? किसका होंगे? इच्छा या आवश्यकता पूर्ण न होने पर होने वाला मानसिक तनाव ही कुंठा कहलाता है। इसको विचार गुड का था। कुंठा इच्छा या आवश्यकता पूर्ण न होने पर होने वाले मानसिक तनाव कुंठा कहलाता है, इसको गुड ने कहे थे। अगला क्वेश्चन, अंतर्द्वंद्व एक मानसिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए पीड़ादायक, ऑप्शन बी सुखद, ऑप्शन सी संवेगात्मक, ऑप्शन बिल्कुल। तो ये पीड़ादायक होती है, संवेगात्मक होती है, तनाव युक्त होती है। अंतर्द्वंद को विशेष रूप से निम्न वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। युंग ने, फ्रायड ने, डगलस एवं हैलैंड ने, उनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, अंतर्द्वंद को डगलस एवं हैलैंड ने परिभाषित किया था। अंतर्द्वंद को विशेष रूप से डगलस एवं हैलैंड ने वैज्ञानिक ने परिभाषित किए थे। अंतर्द्वंद उत्पन्न होने का संबंध निम्नलिखित वातावरण से नहीं होता है। पारिवारिक, विद्यालय, सामाजिक, बिल्कुल। अंतर्द्वंद उत्पन्न होने का संबंध पारिवारिक या विद्यालय या सामाजिक वातावरण से नहीं होता, तो ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोत्साहन का सिद्धांत निम्न मनोवैज्ञानिक ने दिया, किन्होंने दिया था? मार्गेन एवं मुरे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बोल्स एवं कैफमैन, ऑप्शन प्रोत्साहन का सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक जी। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स एवं कॉफमैन ने दिया था। याद रखेंगे, प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स एवं कॉफमैन ने दिया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक बोल्स एवं कॉफमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य हेतु आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है यथोचित व्यवहार, ऑप्शन बी है संतुलित मनोदशा, ऑप्शन सी है आत्मसम्मान, ऑप्शन डी है निंदा करना। बताइए कौन सा? निंदा करना। क्या निंदा करना? एक सेकेंड,
ये छूट गई है। ऊपर मार्गेल एवं मूरे का सिद्धांत है, बताएगा क्या है ऑप्शन 4 में से? मूरे का सिद्धांत है प्रासंगिक अंतर्बोध की परीक्षण ये भी है, कथानक बोध परीक्षण ये भी है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6 करेक्ट होगा। मॉर्गन एवं मूरे का सिद्धांत है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और कथानक बोध परीक्षण। मॉर्गन एवं मूरे का सिद्धांत है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और कथानक बोध परीक्षण, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य हेतु आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है यथोचित बिहेवियर या व्यवहार, ऑप्शन बी है संतुलित मनोदशा, ऑप्शन सी है आत्मसम्मान, ऑप्शन डी है निंदा करना। बताए कौन सा? निंदा करना। मानसिक स्वास्थ्य हेतु निंदा करना जरूरी नहीं होता है, जबकि यथोचित बिहेवियर करना जरूरी होता है, संतुलित मनोदशा भी आवश्यक होती है, आत्मसम्मान चाहिए होता है, तो निंदा करना सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन है? सीजर, लोम्ब्रासो, मेंडल, पोहलर या लेविन? बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रासो, बिल्कुल सही है। बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रासो। बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रासो। अगला क्वेश्चन, मैस्लो का सिद्धांत क्या है? मैस्लो का सिद्धांत मांग पूर्ति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है स्व यथार्थीकरण, ऑप्शन सी है आत्म, ऑप्शन डी है ये सारे बताए। मैस्लो का सिद्धांत में मांग पूर्ति भी है, स्व यथार्थीकरण भी है, आत्मज्ञान भी है, ये सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्या है? धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है रोजर्स, स्कॉट, मैस्लो, ये सारे? सभी सर। धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोजर्स भी है। अगला क्वेश्चन, धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य का सूचक नहीं? बिल्कुल, स्वास्थ्य इससे आपका धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य का सूचक नहीं है, क्योंकि बुद्धि विकास ये आपका धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य का सूचक है। स्वस्थ मनोवृत्ति ये भी है और समन्वित दृष्टिकोण ये भी है। अगला क्वेश्चन, अल्पना सेन गुप्ता के अनुसार धनात्मक स्वास्थ्य हेतु आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है बुद्धि स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है मानसिक विचलन, ऑप्शन सी है सांवेगिक, ऑप्शन डी है स्थिरता। बताए कौन सा? बिल्कुल सही है। अल्पना सेन गुप्ता के अनुसार धनात्मक स्वास्थ्य हेतु आवश्यक नहीं है मानसिक विचलन, बुद्धि स्वतंत्रता आवश्यक है, सांवेगिक आवश्यक है, स्थिरता भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, विषाद युक्त मनोदशा का लक्षण है उदासी, विषाद, द्वेष भाव, प्रतिसंधि। बिल्कुल, विषाद युक्त मनोदशा का लक्षण क्या होती है? उदासी भी होती है, विषाद भी होती है, द्वेष भाव भी कभी कभी आ जाती है, इसलिए क्या होगा? तो सभी करेक्ट होगा। विषाद युक्त मनोदशा का लक्षण होती है। विषादी व्यक्ति का लक्षण नहीं होता है, ऑप्शन ए उदासी, अस्थायी अप्रसन्नता, विषाद, नकारात्मकता। बिल्कुल, विषादी व्यक्ति का लक्षण नहीं है, पूछेगा, याद रखिएगा, नहीं है। अस्थायी अप्रसन्नता ये आपका गलत है। उदासी होती है, विषाद होता है, नकारात्मकता होती है, ये सब लक्षण होता है, लक्षण नहीं है पूछा गया है, तो अस्थायी अप्रसन्नता लक्षण नहीं है, ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अधिकाधिक विषादी प्रकृति औसतन निम्न उम्र वर्ग में उत्पन्न होती है। बताए? जैसे 122 में होना चाहिए, नहीं, मतलब तो वो हो गया ना, स्थायी नहीं होता है, तो जिनमें विषाद होता है उसमें तो अस्थायी ही होगा ना, स्थायी नहीं होता है। तो उसके पीछे अप्रसन्नता तो लिखा है, प्रसन्नता थोड़ी नहीं। अस्थायी, ठीक है सर, क्लियर। आधिकारिक विषादी विक्री औसतन निम्न में से कौन से होंगे? बोलो। 20 से 30 वर्ष, 40 वर्ष, 40 से 50 वर्ष।
प्लीज। आधिकाधिक विषादी विकृति औसतन 40 to 50 ईयर्स में उत्पन्न होती है। आधिकाधिक विषादी प्रकृति औसतन उम्र वर्ग 40 से 50 के अंदर उत्पन्न होती है। पता नहीं क्या होगा जो की चर्चा की आज नहीं, क्योंकि इसकी तैयारी ऑलरेडी आप लोगों 40 से 50 ईयर्स के अंदर आधिकाधिक विषादी प्रकृति आधिकाधिक किसी को ऑडियो ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। ये बाहर की आवाज आने से दिक्कत हो जाती है। आधिकाधिक हाँ शोभा जी की आवाज आ रही है। आधिकाधिक विषादी विकृति औसतन निम्न वर्ग में उत्पन्न होती है 40 to 50 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, अधिक विषाद का लक्षण नहीं है। अस्थायी उदासी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मनोविक्षिप्तता, ऑप्शन सी है विभ्रम, ऑप्शन डी है स्थायी। और अस्थायी उदासी एक बिल्कुल, अधिक विषाद का लक्षण नहीं है अस्थायी उदासी। मनोविक्षिप्तता है, विभ्रम है, स्थायी व्यामोह है। अगला क्वेश्चन, अवसाद के फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार नहीं होता। ऑप्शन ए कटु, ऑप्शन बी है उदासीनता युक्त, ऑप्शन सी है आत्मकेंद्रित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताए कौन सा? इनमें से कोई और आत्म के कोई नहीं। ओके ठीक है सर। अवसाद के फल नहीं और कुछ है ना, क्योंकि कटु हो जाता है अवसाद में, उदासीनता युक्त हो जाता है, आत्मकेंद्रित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका? जैसे कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, साधारण अवसाद में व्यक्ति निम्न लक्षण से ग्रस्त नहीं होता। ऑप्शन है आत्मभर्षण भर्षणायुक्त, ऑप्शन बी है उदासीन। साधारण अवसाद में व्यक्ति और आत्मदर्शन आयोग एक है कि आत्मवर्षण नहीं उदासीनता सर, उदासीनता नहीं की होता। उदासीन नहीं होता, उदासीनता का भाव नहीं होता। प्रबलता ज्यादा अच्छा होगी, प्रबलता सी प्रबलता प्रबलता ज्यादा होगा। अरे क्या बोला? साधारण अवसाद में, साधारण अवसाद में प्रबल कहाँ होता है? सी बराबर है। चारों ऑप्शन का लिस्ट कीजिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट देने होंगे ना आपको ना। तो सी है सर, प्रबलता। बिल्कुल, साधारण अवसाद में व्यक्ति के लक्षण निम्न लक्षण व्यक्ति प्रबलता से ग्रस्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अवसादी जड़ता का लक्षण होता है। ऑप्शन ए है विचार निमग्नता, ऑप्शन बी है निडरता, ऑप्शन सी है निश्चलता, ऑप्शन सी है निश्चलता, ऑप्शन डी है निष्क्रियता। बताइए कौन से होंगे? निडरता। निर्भरता से अवसादी जड़ता का लक्षण होती है निडरता। अगला क्वेश्चन, अवसादी जड़ता का लक्षण होती है निडरता। अगला क्वेश्चन, चिंता विकृति का प्रकार है। दुर्भीति, विभीषिका, विकृति, मनोग्रस्त व्याधि, उपेत सही। बताइए कौन सा? उपेत सही। और दुर्जय से चिंता विकृति का प्रकार क्या होती है? दुर्भीति विभीषिका भी होती है, विकृति भी होती है, मनोग्रस्त व्याधि भी होती है। अगला क्वेश्चन, चिंता विकृति में समाहित क्या है? ऑप्शन ए उत्तर आघातीय तनाव, ऑप्शन बी तीव्र दोनों उपयुक्त दोनों है सी। बिल्कुल, उपयुक्त दोनों होंगे, क्योंकि चिंता विकृति में समाहित क्या होती है? उत्तर आघातीय तनाव, तीव्र तनाव दोनों होती है। अगला क्वेश्चन, दुर्भीति को सतत भय प्रतिक्रिया किसने कहा है? हान दोनों में से उपयुक्त दोनों। बिल्कुल सही है। दुर्भीति को सतत भय प्रतिक्रिया किसने कहा है? सैलिगमैन भी कहा है और रोजन हॉर्न ने भी कहा है। अगला क्वेश्चन, दुर्भीति सतत भय प्रतिक्रिया खतरे की वास्तविकता की होती है। अनुपात में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अनुपात से परे, ऑप्शन सी है आधार स्वरूप, ऑप्शन डी है वास्तविक। पर अनुपात में होती ए अनुपात में से परे परे सर, अनुपात में कैसे होगा? दुर्भीति के समय जो भय उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया जो होती है आपका अनुपात में होती है क्या? इतने पे इस तरह हो, कैसा कुछ अवश्य होती है?
अगर 4 लोग किसी एक चीज को सामना करेंगे तो 4 लोगों की भय 4 तरह की हो सकती है, तो रेशियो कैसे होगा? अनुपात से परे हो। तो दुर्भीति सतत भय प्रतिक्रिया खतरे की वास्तविकता की होती है, अनुपात से परे। ठीक, ऑप्शन सी एगोरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। नहीं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, भीषिका के दौरान, भीषिका के दौर का लक्षण होता है असामान्य हृदय गति, पसीना आना, शरीर में। सभी उपयुक्त सभी। बिल्कुल। भीषिका के दौर के लक्षण होता है असामान्य हृदय गति भी होती है, पसीना होना होता है, शरीर में कंपन होता है, इससे क्या होगा? सभी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार तनावपूर्ण अनुभव का संबंध भीषिका विकृति से, भीषिका और दोनों में से दोनों है कार्बन जो है पोलार्ड कॉर्न, ये दोनों इनमें से कोई दोनों नहीं। है। लाड़ो कौन करने बिल्कुल सही है। अब पोलार्ड और कॉर्न ये दोनों में तनावपूर्ण अनुभव का संबंध भीषिका विकृति से होता है, ये बताए थे। अगला क्वेश्चन, सामान्यकृत चिंता विकृति के संबंध में सही जगह नहीं है, निम्न जगह सही नहीं है, बताएं। सतर्क एवं बेचैन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है तनाव, ऑप्शन सी है बेचैन एवं भयभीत, ऑप्शन डी है दुखी एवं संकेत। ऑप्शन डी करेक्ट है। सामान्यकृत चिंता विकृति के संबंध में ये जगह सही नहीं बोला है, क्योंकि सतर्क एवं बेचैन ये हो जाते हैं, सही है। बेचैन एवं भयभीत ये भी करेक्ट है, दुखी एवं संकेत ये भी करेक्ट है। तनाव एवं मुदित नहीं होता, तो तनावग्रस्त एवं मुदित ये नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मुदित का मतलब क्या होता है सर? प्रसन्न होना। हाँ जी, हर्ष आपने पढ़ा है ना पतंजलि सूत्र में, हितोपेक्षाणाम। किस चाहिए, किसके साथ आपको मित्रता करना चाहिए, किसको आपको इग्नोर करना चाहिए, है ना, मैत्री मुदिता इत्यादि आपका सूत्र है ना। और अगला क्वेश्चन, सामान्यकृत चिंता विकृति का संबंध निम्न चिंता विकृति से है। पहला ऑप्शन दुर्भीति, ऑप्शन बी भीषिका, ऑप्शन सी स्वतंत्र प्रवाही, ऑप्शन डी तो सही बताइए कौन सा? स्वतंत्र प्रवाही। बिल्कुल सही है। सामान्यकृत चिंता विकृति का संबंध स्वतंत्र प्रवाही चिंता विकृति से होती है। सामान्यकृत चिंता विकृति का संबंध स्वतंत्र प्रवाही चिंता विकृति से होती है। सामान्यकृत चिंता विकृति का संबंध स्वतंत्र प्रवाही चिंता विकृति से होती है। अगला क्वेश्चन, सेलिगमैन एवं रोजनहैम के अनुसार मनोग्रस्तता होती है हास्यास्पद, बेतुकी, अर्थहीन, ये सारे सेलिगमैन एवं रोजनहैम के अनुसार मनोग्रस्तता हास्यास्पद भी है, बेतुकी भी है और अर्थहीन भी है। सेलिगमैन के अनुसार मनोग्रस्तता हास्यास्पद भी है, बेतुकी भी है और अर्थहीन भी है। सेलिगमैन एवं रोजनहैम के अनुसार मनोग्रस्तता हास्यास्पद भी है, बेतुकी भी है और अर्थहीन भी है। अगला क्वेश्चन, मनोग्रस्तता जब कार्यों में रूपांतरित होती है तो उसको क्या कहते हैं? बाध्यता, प्रसन्नता, आरोग्य या स्वांत सुख है? बाध्यता। मनोग्रस्तता जब कार्य में मनोग्रस्तता है, सोचो शब्द का अर्थ समझो। मनोग्रस्तता जब कार्य में रूपांतरित होती है, जैसे आपको मन नहीं है कुछ करने का लेकिन आपको करने पड़ेंगे, अब बाध्य हो, ये बाध्यता हो जाती है। ये आपको मनोग्रस्तता है, इसे तो आप इच्छा तो नहीं कर रहे हो लेकिन आपको करने पड़ेंगे किसी वजह से, तो ये बाध्यता होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी एक दिन आपको जाने का मन नहीं कर रहा ऑफिस या अपने काम में, लेकिन नहीं जाएंगे तो कुछ कंडीशंस है वो आप पूरे करने पड़ेंगे, तो आप बाध्य होकर जा रहे हो, तो क्या मनोग्रस्तता? आप जाना नहीं चाहते थे, आराम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन है आपको जाना ही पड़ेंगे या तो आपको वहाँ पे रहना ही पड़ेगा, तो ये मनोग्रस्तता हो गया। और जब आप जाते हो तो ये पूरा कार्य में रूपांतरित होता है, ये रूपांतरित हो गया
इसको हम कहते हैं, हम बोले ना, अक्सर बोलते हैं कि हम तो बाध्य है ये काम करने के लिए या आने के लिए, या आज ऑफिस जाने को बाध्य है, जाना ही है, या मान लो एग्जाम से, और अगर किसी को मन नहीं है जाने का इसको, लेकिन ज्यादा ही पड़ेगा क्योंकि बाध्य है, क्योंकि एग्जाम है, ये बाध्यता, मानवता जब कार्य में रूपांतरित होती है तो इसको बाध्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बाध्यता से ग्रस्त रोगी एक ही बार बार सर बार बार जी, बाध्यता से ग्रस्त रोगी एक ही कार्य को करते हैं एक ही बार, बार बार, या खुशी से या कर्म भाव से। बार बार, बाध्यता से ग्रस्त रोगी एक ही कार्य को करते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से आत्महत्या के संबंध में शोध किसने किया था? फ्राइड ने, कार्ल रोजर्स ने, शैनिडमैन ने, युंग ने? आत्महत्या के संबंधित शोध जो है वो शैनिडमैन ने किया था। आत्महत्या से संबंधित शोध किसने किए थे? शैनिडमैन ने किए थे, याद रखिएगा, शैनिडमैन ने आत्महत्या के संबंध में शोध किए थे। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या होती है, ऑप्शन ए है स्वाभिप्राय मृत्यु, ऑप्शन बी है आत्म प्रेरित मृत्यु, ऑप्शन सी है ज्ञानकृत मृत्यु, ऑप्शन डी है ये सारे। बताइए कौन सा? आत्मप्रेरित मृत्यु, ये सारे। सर डी सारे आत्महत्या होती है स्वाभिप्राय मृत्यु या आत्म प्रेरित मृत्यु या ज्ञानकृत मृत्यु, ये ऑप्शन अब डी का होगा। अब अगला क्वेश्चन, ज्ञानकृत मृत्यु में व्यक्ति मृत्यु चाहता है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी सामना करता है, ऑप्शन सी प्रयास करता है, ऑप्शन डी ये सारे। बताइए कौन सा? ये सारे। मृत्यु में व्यक्ति मृत्यु चाहता है, मृत्यु सामना करता है और मृत्यु का प्रयास करता है, मतलब जानता है, वो जानबूझ के कर रहा है। ज्ञानकृत मृत्यु में व्यक्ति मृत्यु चाहता है, व्यक्ति मृत्यु का सामना करता है, व्यक्ति मृत्यु का प्रयास भी करता है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चिरकालीन आत्महत्या को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बेंट, हॉटन, कार्ल मैंगनीगर, युंग? बताइए कौन थे? बेंट। चिरकालीन आत्महत्या को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? बेंट था। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या की दर सर्वाधिक किस देश में है? भारत में, हंगरी में, बांग्लादेश में, नेपाल में? हंगरी में। भारत में नहीं, हंगरी में। आत्महत्या की दर सबसे सर्वाधिक इसमें आपका किस देश में है? ये आपका हंगरी में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिलाओं में आत्महत्या की दर उपयुक्त दोनों, विधवा होने पर, तलाक होने पर, उपयुक्त दोनों? उपयुक्त दोनों है पर विधवा होने पर भी और तलाक होने पर भी आत्महत्या की दर सबसे अधिक होती है, जो नहीं होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिलाओं में आत्महत्या की दर पुरुषों की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है? अधिक है। कम होती है। भारतीय महिलाओं में आत्महत्या की दर पुरुष की तुलना में क्या होती है? कम की अधिक, क्या या बराबर? अधिक है। भारतीय महिलाओं में आत्महत्या की दर पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू आपका जो डेटा है, हमारा जो डेटा कहता है उसके अकॉर्डिंग। आत्महत्या के लिए अभिप्रेरक क्या होती है? तनाव, गंभीर बीमारी, अपमानजनक, सभी? आत्महत्या के लिए अभिप्रेरक क्या होती है? तनाव भी होती है, गंभीर बीमारी भी होती है, अपमानजनक भी होती है, ये सारे। आत्महत्या का प्रयास करके यदि व्यक्ति बच जाए तो उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए शारीरिक दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी व्यवहार चिकित्सा देना चाहिए, ऑप्शन सी गालियां देना चाहिए, ऑप्शन डी व्यवहार चिकित्सा देनी चाहिए उनको, मतलब बूस्ट करना चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए, उनको मानसिक शक्ति देना चाहिए, सारा मिला के व्यवहार में आती सारा। अगला क्वेश्चन,
आत्महत्या को रोकने हेतु समस्या का कारण को करना आवश्यक है। ऑप्शन ए चिन्हित, ऑप्शन बी स्पष्ट, ऑप्शन सी निदान, ऑप्शन डी ये सारे सभी। सभी हाँ सभी है। बिल्कुल सही है। आत्महत्या को रोकने हेतु समस्या का कारण एवं समस्या एवं कारण को चिन्हित करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्पष्ट होना चाहिए कि वो स्पेसिफिक किस वजह से हो रहा है, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, निदान क्या है, और तो सही। इसके लिए प्राणायाम बहुत मदद करती है। अगर प्राणायाम इसलिए नाड़ी शोधन ये सारे बहुत अच्छे से करने चाहिए, इससे काफी अंदर की शक्ति मिलती है और इन सब चीज से बाहर निकलने में बहुत मदद होती है। अगला क्वेश्चन, मानसिक दुर्बलता निम्न में से किस आयु से पहले ही दृष्टिगोचर होती है? 18, 30, 40 या 60? 40 जी। मानसिक दुर्बलता किस आयु से पहले ही मानसिक दुर्बलता निम्न में से किस आयु से पहले ही दृष्टिगोचर होती है? 18। मानसिक दुर्बलता निम्न में से किस आयु से पहले दृष्टिगोचर होती है? 18 से पहले। अब एक छोटे बच्चे को देखो 18 से पहले कितने जल्दी मोल्ड हो जाते हैं कि उनके उत्तर कम लगाते हैं, कई वजह से होता है। जैसे जैसे एज जाती है तो उनको कन्विंस करना उसके कम एज से बच्चे से ज्यादा होती है, उनके पास बहुत से तर्क होते हैं, बहुत से लॉजिक होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। तो मानसिक दुर्बलता निम्न में से किस आयु से पहले ही दृष्टिगोचर होती है? 18 से पहले। अगला क्वेश्चन है, मानसिक दुर्बलता की स्थिति में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 70 से कम, 75 से कम, 80 से कम, 85 से कम, 70 से कम, 75 से ऑप्शन है 70 से कम, ऑप्शन बी है 75 से कम, ऑप्शन सी है 80 से कम, ऑप्शन डी है 85 से कम। बताइए कौन से होंगे? 70 से कम होते हैं। मानसिक दुर्बलता की स्थिति में व्यक्ति की जो बुद्धि लब्ध होती है वो 70 से कम होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानसिक दुर्बलता में बौद्धिक एवं समायोजन योग्यता होती है। ऑप्शन है सीमित, ऑप्शन बी है असीम, ऑप्शन सी है अधिक, ऑप्शन डी है अत्यधिक। सीमित। मानसिक दुर्बलता में बौद्धिक समायोजन की योग्यता क्या होती है? बहुत लिमिटेड हो जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है? जब मन की दुर्बलता होती है तो क्या होती है? हमारे जो बौद्धिक क्षमता एक सीमित हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन, मानसिक दुर्बलता का लक्षण होती है। ऑप्शन है सभी है। ओके, मानसिक दुर्बलता का लक्षण सामाजिक दुर्बलता भी है, संगात्मक दुर्बलता भी है और सीमित बौद्धिक योग्यता भी है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? बिल्कुल सही है। औसत बुद्धि लब्धि मानी गई है, कितना होगा? 70 to 80 या 80 to 90 या 90 to 100 या 90 to 100 तक? 70, डी, ऑप्शन डी। औसत बुद्धि लब्धि माने गए हैं 90 to 110 तक। अगला क्वेश्चन, मानसिक दुर्बलता वाला व्यक्ति नहीं होता। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी प्रखर, ऑप्शन सी मूढ़, ऑप्शन डी मूर्ख है। बिल्कुल, मानसिक दुर्बलता वाला व्यक्ति प्रखर नहीं होता। अगला क्वेश्चन, जड़ पंडित अर्थात मानसिक दुर्बल विद्वान श्रेष्ठ या पंडित? बताए कौन से होंगे? मानसिक दुर्बल। पंडित मानसिक जड़ हो गया है लेकिन पंडित है, मतलब क्या? मन से दुर्बल हो गया है। अगर उनको पूछ किया जाए, उनकी अगर सही तरह से उनको काउंसलिंग किया जाए तो उनमें अंतर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक दुर्बलता हेतु उत्तरदायी क्या है? वंचन, गुणसूत्रीय अनियमितता, नशा, ये सारे? ये तो सभी। मानसिक दुर्बलता हेतु उत्तरदायी होती है, वंचन भी होती है, गुणसूत्रीय अनियमितता भी होती है, नशा भी होती है। अगला क्वेश्चन, कार्सन एवं बुचर के अनुसार मद्यपान के फलस्वरूप प्राप्त होता है क्या? आराम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समायोजन में बाधा, ऑप्शन सी समायोजन और ऑप्शन डी है नियंत्रण। बताइए कौन से होंगे? समायोजन में बाधा। कार्सन एवं बुचर के अनुसार मद्यपान के फलस्वरूप होता है समायोजन में बाधा। बिल्कुल सही है।
कार्सन एवं बुचर के अनुसार मद्यपान के फलस्वरूप क्या होती है, समाज में बाधा उत्पन्न होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या के कारणों पर केंद्रित शोध किन्होंने किया था? कॉल रोजर्स ने, शानी डिमैन ने, फ्रायड ने या युंग ने? डिमैन ने। आत्महत्या के, अभी तो क्या था ऊपर क्वेश्चन में, आत्महत्या के कारणों पर केंद्रित शोध शानी डिमैन ने किया था। याद रखेंगे आप लोग, आत्महत्या के कारणों पर केंद्रित शोध शानी डिमैन नामक विद्वान ने किया था। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या प्रयास है, अगला ऑप्शन है ज्ञानकृत, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है चेतन, ऑप्शन डी है उपलब्ध। बताए कौन सा? उपलब्ध तो सभी है। ज्ञानकृत है, जान के कर रहे हैं, प्रत्यक्ष तो होता ही है, और चेतन, हम चेतन मन में रहते हैं, चेतना भी हमारा रहता है, उस समय हम आत्महत्या का प्रयास आपका होता है, तो सभी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन होगा, स्नीडमैन के अनुसार आत्महत्या में व्यक्ति मृत्यु की करता है। ऑप्शन है पहल, ऑप्शन बी आकांक्षा, ऑप्शन सी सामना, ऑप्शन डी सभी। स्नीडमैन के अनुसार आत्महत्या में व्यक्ति मृत्यु की पहल भी करता है, इच्छा यानी आकांक्षा भी करता है, सामना भी करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऊपर तो सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किनके अनुसार? स्नीडमैन के अनुसार। याद रखिएगा, नाम आप याद रखना बहुत जरूरी है। स्नीडमैन के अनुसार आत्महत्या में व्यक्ति मृत्यु की पहल करता है, आकांक्षा करता है, सामना करता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, कर्ल मैनिंगर के निम्न परिभाषा दी थी, बताइए कौन सा दिया था? उन्होंने आत्महत्या के बारे में बताया। कार्ल मैनिंगर ने चिरकालीन आत्महत्या के परिभाषा दिए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या को उत्प्रेरित करने वाला सीधा कारक नहीं है। तनावग्रस्तता ऑप्शन है, ऑप्शन बी रक्तअल्पता, ऑप्शन सी गंभीर रोग, ऑप्शन डी अवसादवाद। बताइए कौन सा? रक्तअल्पता था। आत्महत्या करने को उत्प्रेरित करने वाला सीधा कारक नहीं है रक्तअल्पता। तनावग्रस्तता होती है, गंभीर रोग के कारण भी लोग आत्महत्या को प्रेरित हो जाते हैं, डिप्रेशन या अवसाद में भी होते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन ए परामर्श, प्रक्रिया एवं परिणाम, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी जीवन विकास, ऑप्शन डी क्यों? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित है आपका सभी, परामर्श, प्रक्रिया एवं परिणाम भी है, पर्यवेक्षण भी है, जीवन विकास भी है। अगला क्वेश्चन, विषाद का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है विद्वेषी, ऑप्शन बी है द्वेष भाव, ऑप्शन सी है नकारात्मकता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताए कौन सा? सभी है। इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं है, पूछा है। कोई नहीं। उदासी तो होती है विषाद में, द्वेष भाव भी होती है, नेगेटिविटी भी आती है, तो इनमें से कोई नहीं होगा ना, क्योंकि लक्षण नहीं है, ये पूछा है। आप लोगों को ब्रेक चाहिए 10 मिनट की? अगर चाहे तो मैं दे सकता हूँ ब्रेक। आपको पानी पीना चाहते हो? ये सर पार्टनर दीजिए। विषाद से ग्रस्त व्यक्ति निम्न स्थिति में नहीं रहता। ऑप्शन ए है मनोविक्षिप्त, ऑप्शन बी है विभ्रम, ऑप्शन सी है अस्थिर विहम, ऑप्शन डी है स्थिर विहम। बताए कौन से होंगे? स्थिर विषाद से ग्रस्त व्यक्ति निम्न स्थिति में नहीं रहता। अस्थिर विहम। विषाद से ग्रस्त व्यक्ति इस स्थिति में नहीं रहता क्योंकि वो मनोविक्षिप्त में रहता है, विभ्रम में रहता है और स्थिर विहम में भी रहता है। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा, व्यवहार होगा, नहीं होता। ऑप्शन है कटु एवं उदासीन, ऑप्शन डी है आत्म केंद्रित, ऑप्शन सी है अंतर्मुखी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताए कौन से? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब कोई अवसाद में होता है तो वह कटु एवं उदासीन होता है, आत्म केंद्रित होता है, अंतर्मुखी होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति की मानसिक क्रिया क्या होती है? मंद, शिथिल, उदासीन या ये सारे? बिल्कुल सही है।
सामान्य अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति की मानसिक क्रिया क्या होती है? मंद भी होती है, शिथिल भी होती है और उदासीन भी होती है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, दुश्चिंता से ग्रस्त व्यक्ति के व्यवहार में निम्न असामान्यता होती है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी आशंका, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी ये सारे। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। दुश्चिंता से ग्रस्त व्यक्ति के बिहेवियर में भय उसका असामान्यता में होती है, असामान्यता में भय भी होता है, आशंका भी होता है, दुख भी होता है। तो क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, दुश्चिंतता होती है उत्तर आघातीय तनाव प्रकृति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है तीव्र तनाव विकृति, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जब दुश्चिंता होती है तो उत्तर आघातीय तनाव विकृति भी होती है और तीव्र तनाव विकृति भी होती है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुर्भीति क्या होती है? सतत भय, वास्तविकता से परे, अति चिंता, ये सारे। उपयुक्त सभी। बिल्कुल। दुर्भीति से क्या होती है? सतत भय होती है, वास्तविकता से परे होता है, अति चिंता होता है। अगला क्वेश्चन, दुर्भीति का प्रकार नहीं है निर्भयता, सामाजिक, विशिष्ट, एगोरा। निर्भयता जो होती है वो दुर्भीति का प्रकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भीषिका दौर के लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए पसीना, ऑप्शन बी अचेत होना, ऑप्शन सी है अनियमित हृदय गति, ऑप्शन डी है कंपन। बताए कौन सा? अचेत होना भी ऑप्शन। बिल्कुल। विभीषिका दौरे का लक्षण नहीं है क्या? अचेत होना, क्योंकि पसीना आता है, अनियमित हृदय गति होती है, कंपन होती है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र